जय हिंद। जो आप यहाँ पर 25 फरवरी को कल यहाँ पर चित्रकला का पेपर दोगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज की वीडियो में आप लोगों को जितने भी एमसीक्यू हैं वही आप लोगों को बताऊंगा, उनसे अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से चित्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बताऊंगा कि जो यहाँ पर आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है, यही सारी चीज़ें आप लोग जो समझ गए तो बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा। तो देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बना दिया था कि देखिए जो आपका ये होता है पेपर आएगा, इसमें देखिए जो खंड का होगा इसमें आलेखन और यहाँ पर अथवा प्राविधिक कला, इन दोनों में से आपको एक करना है। ये यहाँ पर ओएमआर शीट में आपको भरना होगा। ये क्या होंगे, एमसीक्यू 20 होंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर इतना समझ में आया। जो यहाँ पर खंड का होगा इसमें 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और इनमें देखिए आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से आपको एक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर जो खंड खा होगा इसमें क्या होगा, प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन, और उसके बाद में अथवा प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको एक करना है और ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ पर खंड गा होगा इसमें ये आपको करना अनिवार्य है। इसमें क्या होगा, और बा दिया होगा, इसमें ये 10-10 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें आपको पेंसिल से सेट करना होगा और इसमें दिया होता है कि आपको 15 सेंटीमीटर से जो चित्र होगा ये कम नहीं होना चाहिए। ये इतना तो समझ में आ गया। तो देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ रिकमेंड करूंगा कि आलेखन ही तैयार कर लो। देखो, आपको एक तैयार करना, आपके पास टाइम नहीं है तो आलेखन सबसे सिंपल सा होता है, बहुत ही कम समय में आप लोग अच्छी तरीके से इसको एक बार केवल यही वीडियो देख लेते हैं, आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। प्राविधिक कला के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, केवल आलेखन ही आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है, निम्न यहाँ पर इनमें से मुख्य रंग कौन सा है, आपको मुख्य रंग बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर मुख्य रंग ये कौन सा है, पीला है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। देखिए धानी, आसमानी, यहाँ पर काला ये नहीं, ये एक तटस्थ रंग है। काला और सफ़ेद ये दोनों तटस्थ रंग होते हैं, ये अभी आप लोगों को आगे वीडियो के बताऊंगा। और मुख्य रंग 3 ही होते हैं, मुख्य या फिर प्राथमिक, ये दोनों क्या होते हैं, ये मुख्य रंग माने जाते हैं और 3 होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, और देखिए टिक लगे हुए हैं और इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा वो भी आप लोगों को अभी बताऊंगा। गर्म रंग कितने होते हैं, जो गर्म रंग होते हैं ये कितने होते हैं, 1 होते हैं कि 2 की, यहाँ पर 3 की 4। जो गर्म रंग होते हैं ये सदैव कितने होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं। अगला यहाँ पर काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो यहाँ पर जो काले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, 1 शॉर्ट वीडियो है। आप लोग अच्छे से वीडियो को केवल देखना ही, आप लोगों के बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। आलेखन ही आपको तैयार कर लेना है इसी एमसीक्यू में से। तो यहाँ पर देखिए काले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। बहुत सिंपल सा होता है, काले रंग का विरोधी रंग सफ़ेद हो जाएगा और लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर किस नंबर की पेंसिल हल्की रेखाएं खींचती है, जो यहाँ पर किस नंबर की पेंसिल है ये सबसे हल्की रेखाएं खींचती है। तो यहाँ पर जो एच नंबर की पेंसिल होगी सबसे हल्की रेखाएं यही खींचती है। अगला यहाँ पर चित्रकला के कितने अंग माने गए हैं, जो चित्रकला है इसके कितने अंग माने गए हैं, तो देखिए इसके यहाँ पर 6 अंग माने गए हैं। कितने, 6 अंग माने गए हैं। अगला यहाँ पर आदर्श रंग कितने होते हैं, जो यहाँ पर आदर्श रंग होते हैं ये कितने होते हैं, तो यहाँ पर ये भी 3 ही रंग माने गए हैं। आदर्श रंग कितने होते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला। अगला यहाँ पर अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, जो अल्पना है इसका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में कि बंगाल में कि उत्तराखंड में कि कोई नहीं। तो देखिए अल्पना का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल में हुआ था। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग होता है, जो तैल चित्रण होते हैं इसमें किस तेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें देखिए तारपीन तेल का प्रयोग किया जाता है। तैलीय जो होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, जो तारपीन या फिर कोई भी तेल होते हैं ये पारदर्शी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, जो हरा रंग होता है ये नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो देखिए ये ठंडा प्रभाव डालेगा। बहुत सिंपल से सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आलेखन ही आपको तैयार करना है, जैसे आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। आलेखन बहुत सिंपल सा होता है। अगला यहाँ पर अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो देखिए और कम से कम मैं आप लोगों को कितने बताऊंगा, कम से कम 40 या 50 बताऊंगा। एमसीक्यू इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। पूरी बुक के मैं आप लोगों को बता दूंगा, आलेखन के ही आपको केवल बताऊंगा। तो देखिए जो अजंता गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला यहाँ पर जल रंगों का चित्रण बनाने के लिए कौन सा कागज उपयुक्त होता है, तो देखिए ये व्हाटमैन कागज का प्रयोग किया जाता है। जल रंग का चित्रण जो बनाने के लिए कौन से कागज का प्रयोग किया जाता है,
है तो हॉटमैन का प्रयोग किया जाता है। कागज ये होता है एक प्रकार का। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है। देखिए नीला भी होता है, नारंगी भी होता है, लाल भी होता है, लेकिन भूरा रंग नहीं होता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या होती है, मतलब शॉर्टकट क्या होती है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको लिखते हैं विविग्योर, इस प्रकार से लिखेंगे। इस 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, ये यहाँ पर 7 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना विविग्योर, इस प्रकार से इसको लिखना है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, इतना आपको मालूम हो गया। अगला यहाँ पर ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में यहाँ पर कितने रंग होते हैं, यहाँ पर ये 8 होते हैं। जर्मन के वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से पड़ा हुआ है ओस्टवाल्ड, उन्हीं का नाम था, जर्मन के वैज्ञानिक थे। अगला यहाँ पर इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, यहाँ पर विविग्योर हो जाएगा, 7 रंग हो जाएंगे विविग्योर, यहाँ पर विविग्योर, इस प्रकार से। अगला यहाँ पर मुख्य रंग कितने होते हैं। जो मुख्य रंग होते हैं ये यहाँ पर 3 होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि नीला और यहाँ पर लाल, पीला और नीला हो जाएगा, यहाँ पर 3 ही होते हैं। अगला यहाँ पर द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो देखिए जो द्वितीयक रंग होते हैं ये भी 3 ही माने गए, कितने 3 माने गए। अगला यहाँ पर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, हरा। मतलब आपके बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में और आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आयत वर्ग क्या होता है, यही जो समझ लिए तभी आप लोग अच्छे मार्क ला सकते हैं। अगला यहाँ पर निम्न में से तटस्थ रंग कौन सा है, तो यहाँ पर काला और सफ़ेद दोनों तटस्थ रंग हो जाएंगे, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। और बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है, तो देखिए जो बादामी गुफा ये औरंगाबाद में पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना। अगला यहाँ पर आलेखन का गुण होता है, क्या होता है, सौंदर्य होता है, क्या होता है, सौंदर्य होता है। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, सॉरी यहाँ पर जो ये सौंदर्य नहीं हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, लयात्मकता हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। जो आलेखन का गुण कौन सा होता है, तो ये हो जाएगा लयात्मकता हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला है यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला कौन सा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुख्य रंग कितने होते हैं, मैंने आप लोगों को अभी बताया 3 होते हैं, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तटस्थ रंग कौन से होते हैं, तो यहाँ पर सफ़ेद काले होते हैं। अगला यहाँ पर ओस्टवाल्ड चक्र में कुल कितने रंग होते हैं, यहाँ पर 8 होते हैं। प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं, तो यहाँ पर 7 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी को भी यहाँ पर विविग्योर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कितने होते हैं, कौन से होते हैं, तो देखिए प्राथमिक या अथवा मुख्य रंग दोनों बात ही बराबर होती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया लाल, नीला, पीला ये तीनों हो जाएंगे, ये ही प्राथमिक रंग माने गए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर अगला यहाँ पर कला शब्द किस भाषा से संबंधित है, जो कला है ये किस भाषा से संबंधित है, तो देखिए ये संस्कृत भाषा से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं, तो वही होता है जैसे देखिए जब सूर्य की रोशनी के सामने यहाँ पर जैसे पानी का छींटा पड़ता है, तब उसमें देखिए यहाँ पर इंद्रधनुष की तरह वहाँ पर क्या दिखाई देगी आपको, यहाँ पर किरणें दिखाई देंगी। तो उसमें कितने भी 7 ही रंग होते हैं, उसी को हम विविग्योर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, विविग्योर भी, उसी को हम भी बोल सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर काला हो जाएगा, या काले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, तो बात बराबर होती है। उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है, यहाँ पर इस क्या लिखा है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रंग गर्म रंग है, तो यहाँ पर लाल रंग जो होता है ये गर्म रंग माना जाता है। और हरा रंग जो होता है ये नेत्रों पर मतलब ठंडा प्रभाव डालता है, और ये हरा रंग ठंडा रंग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर चित्र में शेड का आरंभ किस पेंसिल से करना चाहिए, तो देखिए HB पेंसिल से करना चाहिए। जो चित्र का आरंभ किससे करना चाहिए शेड करने के लिए, तो यहाँ पर HB का प्रयोग करना चाहिए। अगला यहाँ पर घनाकार वस्तु में कुल कितने फलक पाए जाते हैं, जो घनाकार होती है इसमें कुल कितने फलक पाए जाते हैं, तो यहाँ पर 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर जो रेखाओं को की खींचना चाहिए, जो रेखाएं होती हैं उनको खींचना चाहिए किस तरफ से, तो देखिए बाएं से दाईं ओर खींचना चाहिए। देखिए बाएं से दाईं किस ओर होता है, इस तरफ से आपको इधर इधर खींचना चाहिए, इधर से इधर नहीं खींचना चाहिए, आपको इधर से इधर खींचना चाहिए। तो बाएं से दाईं ओर आपको खींचना चाहिए। अगला यहाँ पर स्मृत चित्रण के अंतर्गत चित्र कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर जो स्मृत चित्रण के अंतर्गत कम से कम आपको 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर 20 नंबर मिलेंगे उसमें। अगला है निम्न में से कौन सा उदासीनी रंग है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काला ये उदासीनी रंग माना जाता है।
अगला यहाँ पर इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। अगला यहाँ पर अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है, मुगल काल की है कि बौद्ध काल, जैन काल की, यहाँ पर गुप्त काल। तो देखिए जो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग है ये किस काल की है, तो यहाँ पर ये बौद्ध काल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है कि चारकोल क्या है, तो देखिए जो चारकोल होता है ये ग्रेफाइट होती है। अब ग्रेफाइट क्या होती है, जो पेंसिल में लगी होती काली काली होती है उसी को हम भी ग्रेफाइट बोल सकते हैं। चारकोल भी एक ग्रेफाइट है। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन से द्वितीयक रंग होते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लाल और पीला नीला ये तो प्राथमिक रंग है, जो नारंगी ये द्वितीयक रंग में आता है। द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं और आदर्श रंग कितने होते हैं मैंने आप लोगों को अभी बताया था। अगला यहाँ पर पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं, जो पेस्टल रंग होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो देखिए ये अस्थायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कौन से होते हैं, अस्थायी होते हैं। अगला यहाँ पर लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। तो इतना सारी चीज़ें समझ में आ गई। कम से कम यहाँ पर देखिए इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आलेखन में आपको ध्यान रखना, आलेखन ही करना है। आलेखन बहुत सिंपल सा होता है और OMR शीट में आपको आलेखन मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो बना दिया, वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मैंने उसमें बताया कि पेपर बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा। तो आलेखन देखिए यहाँ पर आलेखन दिया होगा और इस प्रकार से, और यहाँ पर प्राविधिक कला दिया होगा। तो आपको देखिए जो उसमें मिलेगा OMR शीट में मिलेगी तो आपको आलेखन पर लगाना है, जैसे आलेखन कर रहे हैं, और जो प्राविधिक कला कर रहे हैं तो उसको गोला कर देना, ये आपको ध्यान रखना। तो आलेखन सबसे सिंपल सा होता है और ये सभी आलेखन के ही थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर और क्वेश्चन देखिए, ये 10-12 और क्वेश्चन है, इनको भी तैयार कर लीजिए। चारकोल क्या होता है, पेस्टल रंग अस्थायी होते हैं। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं। ओट वाले रंग में कुल कितने, 8 होते हैं। फिर ठंडा रंग कौन सा हो जाएगा, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर नीला भी ठंडा रंग माना जाता है, हरा भी होता है। और ये जो यहाँ पर ये उदासीनी रंग है, बाकी ये गर्म रंग, ये भी गर्म रंग माना जाता है। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उदासीनी रंग, मैंने बताया कि काला होता है। प्राथमिक रंग 3 होते हैं का, यहाँ पर सब यहाँ लाल पीला नीला हो जाएगा। कला शब्द की भाषा यहाँ पर संस्कृत से लिया गया। चित्रकला के कितने अंग माने गए, 6 अंग माने गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, वही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से वीडियो को देखना, तभी समझ में आएगा, यही आपको समझना है। देखिए मैंने आप लोगों को जो पहले बताया था कि यहाँ पर जो आपका देखिए यहाँ पर जो खंड खा होगा, इसमें प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन कला अथवा यहाँ पर प्राविधिक कला, इन तीनों में से आपको एक करना होगा खंड खा में। तो देखिए और ये 30 नंबर का पूछा जाएगा। प्राकृतिक दृश्य मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कठिन होता है, जो आलेखन होते हैं बहुत सिंपल से होते हैं। इसमें आपको आयत, वर्ग या फिर यहाँ पर व्रत में आपको क्या बनाना होता है, एक कमल का फूल बनाना होता है। कोई भारतीय पुष्प हो सकता है, यहाँ पर गुलाब या फिर सूरजमुखी कोई भी हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आलेखन कला ही तैयार कर लीजिए। कमल का फूल बहुत सिंपल सा होता है, एक बार उसको बनाओगे अच्छी तरीके से बन जाएगा। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छी तरीके से ये बन जाएगा और इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इन तीनों में से आपको एक करना है, प्राविधिक कला, प्राकृतिक दृश्य अथवा आलेखन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें पूछा जाएगा कि आपको बनाना है कि 9, जैसे सपोज करिए 9 या 10 या 11 कहेगा कि एक वृत्त 11 सेंटीमीटर के वृत्त त्रिज्या से पूछा जाएगा। कहेगा कि एक चित्र बनाए, उसी में गोला वृत्त बनाए, उसी में आपको कोई चित्र बनाना है। तो क्या करना, पेंसिल से आपको उसमें प्रकाल से आपको 9 सेंटीमीटर खींचना है। त्रिज्या पूछा जाए तो 9 सेंटीमीटर से, जैसे 9 सेंटीमीटर की त्रिज्या पूछा जाए तो 9 सेंटीमीटर इसको जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर केंद्र में रखना है, यहाँ पर इसको पेंसिल इस प्रकार से पकड़ना है। उसके बाद 9 सेंटीमीटर ऐसे केंद्र में रखकर आपको आधा ही खींचना है, तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और जो 18 सेंटीमीटर का व्यास पूछा गया या फिर 20 सेंटीमीटर का व्यास पूछा गया है, तभी आपको 20 सेंटीमीटर का पूछा जाएगा तो उसके आधे कर देना, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या से ही तभी आपको खींचना है। 18 सेंटीमीटर का पूछा जाए तो 9 सेंटीमीटर से त्रिज्या से ही आपको खींचना, तब पूरा 18 हो जाएगा। व्यास का मतलब होता है पूरा इसका और त्रिज्या का मतलब होता है इसका आधा होता है। इतना समझ में आया। उसके बाद में जो वर्ग होता है, वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये यहाँ पर 14 सेंटीमीटर की ये भुजा है तो 14 सेंटीमीटर की ये भी भुजा होगी और ये भी होगी, ये भी होगी, सभी बराबर होंगी। इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ये 14 सेंटीमीटर की है तो ये भी 14 सेंटीमीटर की होगी, 15 या 16 कुछ भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है।
वर्ग इसको कहते हैं। वृत्त ये गोला होता है। जो आयत क्या होता है, आयत के देखो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर होंगी, इधर वाली और इधर वाली अलग अलग होंगी। देखिए इस प्रकार से जैसे पूछा जाएगा कि 22 गुणे यहाँ पर 20 सेंटीमीटर के क्या बनाना है, एक आयत में आपको एक भारतीय पुष्प बनाना है। तो इसका मतलब होता है 22 का मतलब होता है यहाँ पर देखिए ये वाला 22 हो जाएगा और ये वाला ये 20 हो जाएगा, कम वाला 20 हो जाएगा और ज़्यादा वाला 22 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सेंटीमीटर खींच लेना है, बाकी ऐसे ही आपको बनाना है। अब समषष्टभुज क्या होता है, ये देखिए बहुत कम पूछा जाता है। इसमें क्या 6 भुजाएँ होती हैं और इसकी 6 भुजाएँ बराबर होंगी। इस प्रकार से ये बनता है। इस प्रकार से इसकी ये जैसे 8 सेंटीमीटर की हो तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो ये इतना समझ में लिए। उसके बाद में जो स्मृत चित्रण में आपको कोई भी चित्र बनाना है और आलेखन में 3 जल रंगों का प्रयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है। जल रंग या फिर पेस्टल रंग का ही प्रयोग कर सकते हैं। और स्मृत चित्रण में आपको ध्यान रखना है कोई भी यहाँ पर आपको जल रंगों का प्रयोग नहीं करना। स्मृत चित्रण में जैसे सुराही वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, सुराही बनाना सीख लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर गेंद, यहाँ पर सुराही, उसके बाद में आम, पपीता, बैंगन, लौकी, ये सारी चीज़ें बनाना सीख लीजिए। और ये क्या है देखिए, जब इसको बनाओगे 15 सेंटीमीटर से कम नहीं चित्र होना चाहिए और पेंसिल से ही आपको सेट करना, ये ध्यान रखना। बैंगन, सुराही, चाय का प्लेट, ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। बाकी आलेखन में जैसे यहाँ पर गुलाब, कमल, ये सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। और इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना।